बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप लोगों को पीएच की वैल्यू दी हुई है तो आप हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कैसे मालूम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए आप लोगों को इन चार चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। आप इसको याद करें, इस तरह याद करें कि अगर एक साल के बाद भी कि कोई भी आपसे पूछे तो फिर भी आपको याद रहे। इस पे आप रट लगाए। और यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होती है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होती हैं। यहाँ पे जो है पी एच प्लस पी ओ एच हमारे पास है इज इक्वल टू 14 और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और ओ एच कंसंट्रेशन जो है ये हमारे पास है 10⁻⁻14। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। वो लिखते हैं कि पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 10⁻⁻14 और इसकी वैल्यू यहाँ भी पुट करते हैं। यहाँ पे आप इस तरह रट्टा लगाए या जो भी आप करें, लेकिन इनको याद रखें कि पी एच प्लस पी ओ एच हमारे पास क्या है, 14 है, सिर्फ और सिर्फ 14 है। और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन प्लस पी ओ हाइड्रोक्सिलिक कंसंट्रेशन ओ एच जो है ये हमारे पास है 10⁻⁻14। जो तीसरी पॉइंट है हमारे पास पीएच की जो डिफिनीशन है हमारे पास, जो हम लोग करते हैं, जो हम स्टूडेंट करते हैं, किताबों में पढ़ा हुआ है, वो है हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इस कॉल्ड पीएच। यानी जब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पी लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, पीएच बन जाता है। तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच। और इसकी डिफिनीशन भी हम इस तरह करते हैं कि द नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच इज कॉल्ड पी ओ एच। इन चीज़ों को आपने याद रखना है। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है कि पीएच की वैल्यू इतनी इतनी और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की कितनी कितनी होगी, तो इसके लिए पहले सबसे पहले आप लोगों ने पी ओ एच की वैल्यू निकालना है। पी ओ एच की वैल्यू आप क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, आप इनकी वैल्यू की ज़रूरत है ओ एच की वैल्यू, इसलिए आप पी ओ एच की वैल्यू निकालेंगे। और इसकी वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की वैल्यू की ज़रूरत है, हम इसको निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसको निकालना है। सबसे पहले आपने पी ओ एच की वैल्यू निकालना है। पी ओ एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये ओ एच की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आप इसकी भी इजीली निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि पीएच की वैल्यू दो किस्म की है। या तो आपको इस तरह दिया होगा कि पीएच इज़ इक्वल टू 5 या 6, इस तरह 7 भी दे सकता है, ये सिंपल वैल्यू है। और आपको और आप लोगों को पीएच की वैल्यू जो है इसमें पॉइंट में भी दे सकती हैं। फ़र्ज़ करें 4.50 इस तरह दे सकती है, इस तरह 2.30 दे सकती है, यानी पॉइंट में भी आपको वैल्यू दे सकती हैं और आप लोगों को सिंपल वैल्यू भी दे सकती हैं। तो अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं, दो न्यूमेरिकल करेंगे, एक सिंपल वैल्यू की और एक पॉइंट वैल्यू की, और दोनों में हम पीएच को हाइड्रोजन कंसंट्रेशन निकालेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को दो न्यूमेरिकल टेस्ट यानी टेस्ट के तौर पर भी दूंगा, आप उसको हल करें और जो है उसकी आंसर कमेंट में टाइप करें, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। पीएच हमारे पास है, फ़र्ज़ करें कितना लगाऊँ, 9 लगा देता हूँ, सॉरी 3 लगा देता हूँ। पीएच की वैल्यू हमें दिया हुआ है 3। हमें हमसे क्या मांग रहा है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन मांग रहा है। तो हमें मालूम है कि पीएच प्लस पी ओ एच इज़ इक्वल टू है हमारे पास किस चीज़ की, 14 की,
क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा भी है कि पीएच प्लस पीओएच हमारे पास किस चीज़ की इज इक्वल टू है, पीओएच 14 की। अब हम इस चीज़ को निकाल रहे हैं, इसलिए हमने इस फार्मूले को टाइप किया। अब पीएच की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3 है हमारे पास, तो 3 प्लस पीओएच इज़ इक्वल टू 14। इसके बाद पी ओ एच को फिर टाइप करें, पी ओ एच प्लस 14 -3 हमने क्यों किया, यहाँ पे एक पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे ये 3 जो है ये प्लस में मौजूद है, और जब आप इसको इज इक्वल टू से इस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ पे 3 जो है माइनस में होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लस लगाते। तो चूंकि यहाँ पे प्लस में है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। तो पी ओ एच हमारे पास कितना आया, पी ओ एच हमारे पास है इज इक्वल टू 14 से 3 निकाले तो कितना बचता है, 11। तो पी ओ एच हमने निकाला, हमारे पास कितना आंसर आया, 11। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ओ एच कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि पी ओ एच हमारे पास इज इक्वल टू है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमें पता है कि पी ओ एच हमारे पास किस चीज़ की इज इक्वल टू है, माइनस लॉग ऑफ ओ एच कंसंट्रेशन। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे मनफी को ज़रब करना है, यानी मल्टीप्लाई नेगेटिव ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड को आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। इसको जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस पी ओ एच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जब माइनस माइनस के साथ ज़रब का आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, लॉग ओ एच, ओनली लॉग ओ एच बच जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एंटी लॉग पे डिवाइड करना है। यहाँ पे एंटी लॉग लगाना है, एंटी लॉग, ए मीन्स एंटी लॉग। यहाँ पे मैं कम्प्लीटली नहीं लिखता क्योंकि टाइम कम है। यहाँ पे एंटी लॉग, एंटी और यहाँ पे लॉग, एंटी लॉग। तो ये एंटी लॉग इसके साथ कट जाएगा, ये आपस में ख़त्म कर देगा। और यहाँ पे जो एंटी लॉग है ये कन्वर्ट होगा बेस में। तो बेस हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पे जो माइनस पी ओ एच है ये इसका पावर बन जाएगा पी ओ एच 10 इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, ओ एच बचा है, ओ एच बच गया। तो ये इस तरह भी ठीक है। अगर आप लोग ओ एच यहाँ पे लाना चाहते हैं, ओ एच इज़ इक्वल टू 10 की पावर माइनस पी ओ एच, फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे हमने पी ओ एच की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे आप लोग देख ले, पी ओ एच हमारे पास कितना आया था, 11 आया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओ एच जो है उसकी वैल्यू भी हमने निकाल दिया, 10 की पावर माइनस 11। तो दूसरी वैल्यू भी हमने निकाली। आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पी ओ एच निकालेंगे। पी ओ एच इसलिए निकालेंगे ताकि यहाँ पे जो ओ एच है वो हम निकालें। तो ओ एच भी हमने निकाल लिया। इसके बाद हम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो वो आंसर हमारे पास जो है सवाल का इख्तिताम होगा। तो यहाँ पे हमें मालूम है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन प्लस ओ एच कंसंट्रेशन हमारे पास इज इक्वल टू है -14।
तो आपने इस फार्मूले को यहाँ पे टाइप करना है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन प्लस OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ठीक, अब इतना इजी है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। यहाँ पे OH की वैल्यू तो हमने निकाला है, कितना है, 10⁻⁻11। हाइड्रोजन आपने इस यहाँ पे लिखना है, इसको छोड़ देना है। और हमें पता है कि OH की वैल्यू इतनी आई हुई है, तो आपने OH की जगह उस वैल्यू को पुट करना है। -11 इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ठीक, अब आपने हाइड्रोजन को इस तरह लिखना है और 10⁻⁻14 जो है उसको भी उसी तरह लिखना है। तो ये यहाँ पे ज़रब में है, यहाँ पे जब लाएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा, ये बटे में आएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 10⁻⁻11, यहाँ पे ज़रब में था, यहाँ पे हमने बटे में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो 11 है ये आपने ऊपर, इसको आपने ऊपर कर देना है। ऊपर करेंगे तो यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इज इक्वल टू 10⁻14, यहाँ पे ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, +11 बटा हुआ 10। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को उसी तरह लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 जो है इसको हम कॉमन लेते हैं, 10 को, 10⁻14 + 11, एक स्टेप और भी करते हैं, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 10, यहाँ पे माइनस ज़रब प्लस माइनस, तो साइन आपने माइनस की लगानी है क्योंकि यहाँ पे ये इंसा बड़ा है, माइनस। तो 11 से आप जब 14 से आप 11 निकालेंगे तो कितना बचता है, 3 बच जाता है। तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हमने मालूम किया, कितना आता है, 10⁻³ आता है। यानी मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोगों को pH की वैल्यू दी हुई है तो आप हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लंबा है, और इस पॉइंटों को आपने याद करना है, फिर बहुत इजी है। यहाँ पे आप लोग देख ले, इस तरह आप निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी वैल्यू जो है पॉइंट में मिल गया तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको इस तरह लाइन लगाता हूँ और फर्ज करें आपको दिया हुआ है कि pH, ये दूसरा क्वेश्चन है, pH इज इक्वल टू किस चीज़ की, 4.20। तो आप लोगों ने क्या करना है, उस फार्मूले को टाइप करना है, pH + pOH इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 14। pH की जगह इस वैल्यू को पुट करनी है, 4.20 + pOH इज इक्वल टू 14। इसके बाद आपने pH को उसी तरह लिखना है, pOH इज इक्वल टू 14 - 4.20। इसके बाद आपने pH को उसी तरह लिखना है, pOH इज इक्वल टू 14 से जब 4 निकल जाए तो 10 आता है, 10 से जब 20 निकल जाए तो 9.80 बच जाता है। तो ये हमारे पास pOH आ गया। अब हमें पता है कि pH जो है इसकी डिफिनीशन, pOH की डिफिनीशन है हमारे पास, ये इज इक्वल टू है माइनस लॉग ऑफ OH कंसंट्रेशन, राइट। इसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है,
दोनों को माइनस से ज़रब देना है। तो ये इससे जब आप ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा माइनस POH इज़ इक्वल टू, ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, लॉग OH कंसंट्रेशन। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एंटी मैं सिर्फ ए लिखता हूँ, एंटी लॉग ये एंटी लॉग इस लॉग को ख़त्म कर देगा और यहाँ पे ये जो है ये 10 में कन्वर्ट होगा। ये बेस हमारे पास जो है आया, ये बेस में कन्वर्ट होगा। बेस हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। माइनस POH, यहाँ पे क्या बचा है, OH बचा है, इज़ इक्वल टू OH बच गया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, OH को इस तरफ लिखना है, यानी तरतीब देना है आप लोगों ने। और 10 की पावर माइनस POH, यहाँ पे एक और स्टेप, OH इज़ इक्वल टू 10 की पावर माइनस, हमने OH कितना निकाला था, 9.80। अब हमने क्या करना है, हमें मालूम है कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन प्लस ज़रबे OH कंसंट्रेशन हमारे पास किस चीज़ की इज़ इक्वल टू है, 10 की पावर माइनस 14। ओके, इसके बाद OH की वैल्यू तो हमें मालूम है कि इतनी है, तो आपने हाइड्रोजन को उसी तरह लिखना है। मैं ये साइन नहीं लगाता, ये टाइम लेता है, ठीक है। इसके बाद 10 माइनस 9.80 इज़ इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। इसके बाद हाइड्रोजन को अगेन लिखना है। आप लोग इसको लाजमी लिखें, क्योंकि फिर आप ये जो है पेपर में अगर आप इस तरह करेंगे तो ये गलत कंसीडर होगा। तो इज़ इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14, और ये जब इज़ इक्वल टू से आया इस तरफ आएगा तो ये ज़रब में है, यहाँ पे बटे में आएगा 10 की पावर माइनस 9.80। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन उसी तरह लिखना है और इसको ऊपर कर देना है, इस तरह ऊपर आना है। ऊपर करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे 10 को हम कॉमन लेते हैं, 10 माइनस 14 प्लस 9.80। तो ये कितना आता है, 14 से जब आप 9 निकालेंगे तो 5 आता है, 5 बच जाता है। और 5 से जब 80 निकालेंगे तो 4.20 आ जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं 10 की पावर माइनस 80 नहीं 20। तो ये हमारे पास क्या आया, आंसर आया। तो आप इजीली अगर पॉइंट में भी वैल्यू दी हुई है तो आप जो है एच मालूम कर सकते हैं। अगर पीएच की वैल्यू पॉइंट में दिया हुआ है तो आप इस तरीके से मालूम करेंगे, अभी जो मैंने किया है। अगर आपको सिंपल वैल्यू दी हुई है तो फिर भी यही तरीका है। तो ये आप इजीली मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इसको हल करें। pH इज़ इक्वल टू 5.60, इसको आप हल करें। और pH इज़ इक्वल टू 10। आप क्या मालूम करेंगे, मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन मांग रहा हूँ। तो आप जो है इसको मालूम करें और कमेंट में टाइप करें। तो उम्मीद है कि वीडियो का कुछ ना कुछ आप लोगों को जो है समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आने वाली है।
बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।